दिल्ली में बुधवार को मतदान पूरा हो चुका है और इस बार 60% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार दिल्ली में कुल 60.44% मतदान हुआ, जो पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम था। हालांकि ये परसेंटेज ठीक ठाक है और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली की सियासत में इस बार कुछ दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। वैसे तो एग्जिट पोल के आंकड़े में हमने देखा कि इस बार भाजपा को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, फिर भी टक्कर कांटे की है। आज इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की 10 वीआईपी सीटों के बारे में बताएंगे, जहां प्रमुख नेता चुनावी मैदान में हैं, और साथ ही वहां के वोटिंग प्रतिशत भी आपको बताएंगे और एग्जिट पोल के रुझान भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान 60.44% रहा, जो कि 2020 के चुनाव से थोड़ा कम था। 2020 में वोटिंग प्रतिशत 62.59 था, लेकिन इस बार मतदाताओं ने अपनी भागीदारी को बढ़ाया और वोट भी डाले। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण रहे, जहां कुछ इलाकों में अधिक मतदान हुआ तो वहीं कुछ इलाकों में कम भी हुआ। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ, जहां 66.25% वोट डाले गए, जबकि सबसे कम मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में हुआ, जहां सिर्फ 56.16% वोट दर्ज कराए गए। दिल्ली में कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन्हें वीआईपी सीटों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती है और प्रमुख नेता इन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहली सीट है नई दिल्ली, जहां से इस बार अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। एग्जिट पोल की अगर माने तो इस सीट पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस सीट पर भारी जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए थे और उनके पास भी समर्थकों का एक आधार है। ये सीट दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी सीटों में से मानी जाती है। यहाँ पे 56.41% मतदान हुआ। ये सीट केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगला है कालकाजी विधानसभा सीट। इस बार मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी है। उनका मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा से है। इस सीट पर 54.59% मतदान हुआ। हालांकि ये देखा जा रहा है कि आतिशी भी एक फ्रंट फुट पर यहाँ खेलती हुई नजर आ रही है। कालकाजी सीट भी हमेशा से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की टक्कर का मैदान रहा है और इस बार भी वही सब देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं पटपड़गंज सीट की। इस बार आम आदमी पार्टी के अवध ओझा मैदान में है और वो भी आगे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 60.70% मतदान हुआ है। पटपड़गंज सीट एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ये सीट भी दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। जंगपुरा सीट पर जहां 57.42% मतदान हुआ है, यहाँ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं और वो फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं। इस सीट से चुनाव लड़ना एक अहम घटनाक्रम है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। उनके लिए ये चुनावी मुकाबला एक बड़ी परीक्षा है। अब बात करते हैं ग्रेटर कैलाश सीट की। यहाँ पे 54.50% मतदान हुआ है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज चुनावी मैदान में हैं। ग्रेटर कैलाश पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही एक प्रतिद्वंदिता है, जिसमें सौरभ भारद्वाज के लिए ये एक कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। करावल नगर सीट पर 64.44% मतदान हुआ है। यहाँ से बीजेपी के कपिल मिश्रा चुनावी मैदान में है। कपिल मिश्रा एक प्रमुख नेता हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इस सीट पर उनकी जीत और हार दोनों ही दिल्ली की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है मुस्तफाबाद सीट। इस पर 69% मतदान हुआ है, जो कि इस चुनाव का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। इस सीट पर एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन चुनावी मैदान में है। मुस्तफाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर ताहिर हुसैन की जीत का महत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि मुस्लिम समुदाय इस बार किससे समर्थन देता है। अब है ओखला सीट। ओखला सीट पर 54.90% मतदान हुआ। यहाँ से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान चुनावी मैदान में है। ओखला में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी कड़ी टक्कर है, लेकिन एआईएमआईएम ने भी शिफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं शुगर बस्ती सीट पर 63.56% मतदान हुआ है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन चुनावी मैदान में है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस सीट पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसा देखा जा रहा है कि इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अलग अलग क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव देखा गया है।
कुछ सीटों पर जहां मतदान प्रतिशत अधिक रहा, जैसे मुस्तफाबाद 69%, करावल नगर 64.44%, नजफगढ़ 64.14%, वहीं कुछ सीटों पर कम रहा, जैसे कि कालकाजी 54.59% और नई दिल्ली 56.41%। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मतदाताओं की भागीदारी में फर्क है और ये चुनाव के परिणाम पर भी असर डाल सकता है। अब बात अगर 2020 के चुनावों की करें तो 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 62.59 था, लेकिन उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 ही सीटें मिली थी और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के कुछ सीटों में बढ़त दिखाई दी है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वीआईपी सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन सीटों पर प्रमुख नेताओं के बीच कड़ी टक्कर है और उनके प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली की राजनीति की दिशा तय की जा सकती है। मतदान प्रतिशत में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, लेकिन ये आंकड़े आखिरी परिणामों के आधार पर बदल सकते हैं। इन चुनाव परिणामों का दिल्ली की सियासत पर गहरा असर पड़ सकता है और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।